स्टूडेंट्स देखो, आयोनिक इक्विलिब्रिया हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आई होप कल की आपकी पीडीएफ फाइल मिल गई होगी एकदम सही तरीके से अपन ने जो बनाए थे विद एमसीक्यू एंड एवरीथिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अपन आज जो शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनके डेफिनेशन देखेंगे। आयोनिक मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होता है, लूजनिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो भी कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। और इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है कि भाई जो रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, ध्यान देना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको कहते हैं अपन आयोनिक इक्विलिब्रिया। आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर को और डिटेल में अगर आपको देखना है तो आपको 11th स्टैंडर्ड का, ठीक है, आपको 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल के चैप्टर है। वो चैप्टर और ये चैप्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है। सबसे पहले आयोनिक इक्विलिब्रिया का अगर हम एक आधा एग्जांपल ले ले, देखो ए प्लस बी, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। जब भी ये दो एरो आता है, इस दो एरो का अर्थ होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और बनता है बच्चा लोग सी प्लस डी। ठीक है, क्या बनता है, सी प्लस डी बनता है। अभी स्टूडेंट्स, कल ही भैया ने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, कल ही मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे मैं और एक बार इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा है ये लेसन, बहुत आराम से अपना कवर हो जाएगा और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl लिया था अपन ने। NaCl में से अगर अपन करंट पास करते हैं तो Na प्लस हो जाता है प्लस Cl माइनस हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो मतलब ये कितना है स्टूडेंट्स, देखो 100% रिएक्टेंट है। ठीक है, 100% रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी मेरे को लगभग 100% ही मिलेगा, मतलब लगभग पकड़ के चलो 95। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, 95। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कल बोला था बच्चा लोग आपको कि सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज कुछ भी नहीं करता है, मतलब सुक्रोज का सुक्रोज ही बनता है। ठीक है, उसका डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, उसका डिसोसिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 0% कन्वर्जन हो रहा है, मतलब पूरा की पूरा मिल रहा है अपने को। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला अगर भैया ने ले लिया एसिटिक एसिड, मैं आपको लगे तो क्वेश्चन लिख के एकदम अच्छे से बताता हूँ। एसिटिक एसिड, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सपोज यहाँ पे है 100%। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH3COO बनता है और प्लस H बाहर निकलता है। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है ये बस 30% होता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज से हमको क्या सीखने को मिला, ये पूरा की पूरा इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा और ये मीडियम करेगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट मेरे को है विच इज NaCl, तो ये ब्राइट कलर का मेरे को मिलेगा, ये ब्राइट कलर का। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है सुक्रोज, तो उसमें कुछ भी कलर नहीं मिलेगा। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, विच इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड मेरे को डीम लाइट मिलेगा, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें भी होगा, बस इसमें नहीं होगा। आया सबको समझ में, एक बार चैट में लिख दो। अनिकेत एक बार पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एकदम डिटेल में जाएंगे, टेंशन लेना नहीं। अ सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस द आयंस। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो आयंस प्रोड्यूस करता है। कब, जब वो डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन भैया ने कल ही बता दिया है, अगर आपने होमवर्क किया होगा तो आपको समझ गया होगा। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि बच्चा लोग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आयंस रिलीज करते हैं डिसोसिएशन के वक्त। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली बच्चा लोग दो प्रकार के। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, और दूसरा जो होता है बच्चा लोग वो होता है वीक। अभी आप बोलोगे भैया स्ट्रॉन्ग क्या है वीक क्या है, बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो लार्ज आयंस प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूसेस लार्ज आयंस। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस लार्ज आयंस, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। और
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। जैसे कि अभी अपन ने देखा एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। आया सबको समझ में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, आगे बढ़े। और सुक्रोज तो कुछ भी नहीं करे, समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ, मतलब नोट्स में तुमको रहेगा। और आप जब ये करोगे बोर्ड का तो तब भी यही प्रेफर करना बच्चा लोग, तो आपको सिंपल जाएगा। सब्सटेंस विच डज नॉट, राहुल तेरा म्यूट कर ले, सर वो म्यूटिंग। म्यूट नहीं हो रहा है। हाँ सर। ठीक है। which does dissociate produce क्या लिख रहा था रे मैं, a substance which does not dissociate, हाँ, to produce ions, इसको बोलते हैं अपन वो। अभी स्टूडेंट्स मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि कुछ नहीं जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। अभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ पे अभी हम इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, ठीक से ध्यान देना इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको लिख के दिया है स्टार्टिंग में ही। इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट इट इज द rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दिस सिंबल इज नथिंग बट दिस सिंबल डिनोट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम बताता है, मतलब कि बच्चा लोग क्या कि NaCl ये डिसोसिएट हो गया Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये वापस इसमें कन्वर्जन हो सकता है, मतलब कि जितना टाइम इसको इसमें बदलने में लग रहा है उतना ही समय उसको इसमें बदलने में भी लगेगा, तो उसको बोलते हैं अपन रेट, इट इज द स्पीड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बच्चा लोग सबको, ठीक है। ये तुम खुद भी निपटा सकते हो वैसे, लेकिन चलो अभी कोई ना। एसिड और बेस स्टूडेंट्स, अरेनियस थ्योरी क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, एसिड इज नथिंग बट, एसिड मतलब क्या होता है, ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूसेस व्हाट, ऑन डिसोसिएशन प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस, डिसोसिएशन पे कौन सा आयंस बनाते हैं, H प्लस आयंस बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिड। ये अरेनियस थ्योरी चल रहा है। और बेस का क्या होता है, जो डिसोसिएशन पे, ऑन डिसोसिएशन, कल बताया था डिसोसिएशन, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस, ठीक है। OH माइनस आयंस जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं विच इज बेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HCl, इसको डिसोसिएट किए H प्लस प्लस Cl माइनस, तो H प्लस बनाया, तो समझ जाना एसिड है। एट द सेम वे H प्लस प्लस H2O, इट गिव्स आउट H3O प्लस, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। दिस ऑल द एग्जांपल्स आर ऑफ बेस एसिड्स, हाँ, ठीक है। ये है एसिड, ओके। तो सेम अगर हम एग्जांपल देखें, अलग पेन से लिख रहा हूं मैं बेस का, ठीक है। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एसिड, हाँ, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एसिड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेस। NaOH ऑन डिसोसिएट Na प्लस प्लस OH माइनस, सो यहाँ पे देखो OH माइनस आया, दैट मीन्स इट इज बेस। चलो क्लियर है सबको, है वो कार्बोनिल ग्रुप का एक प्रकार से होता है, देखो ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एक प्रकार से अगर हम बोले तो कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन वाला होता है वो वाला, तो कार्बोनिल ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3COOH, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे लिख के, आपको CET में भी पूछे जा सकते हैं। जो मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है, जो मिनरल एसिड होते हैं वो होते हैं HCl, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद
यहाँ पे समझ जाना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिख के दे रहा हूं कि जो मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मिनरल एसिड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कंपाउंड। एज कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कि जब एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 एक दूसरे के साथ मिलता है तो कंपाउंड बनाते हैं, मतलब दो एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। टू ऑर्गेनिक वाले को, मतलब कि ऑर्गेनिक वाला जो होता है ना, ऑर्गेनिक एसिड जो ऊपर लिखा मैंने, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, देयरफॉर ऑर्गेनिक एसिड जो है वो स्ट्रांग नहीं है मिनरल एसिड से। आया सबको समझ में बच्चा लोग? ये सीईटी के लिए है, तुमको पूछा जाएगा ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी पे। ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सब्सटेंस विच डिनोट डिनोट सॉरी डोनेट, डिनोट बोल रहा हूँ। इसमें देखना, इसमें एसिड की डेफिनेशन क्या दी है, विच डोनेट H प्लस, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, टू अनदर सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं एसिड, इसके लैंग्वेज में, इसके डेफिनेशन में। और यहाँ पे क्या होगा, विच एक्सेप्ट्स H प्लस, विच इज नथिंग बट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर। यहाँ पे टू है, वहां पे फ्रॉम है, ठीक है, फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड बेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे H, अगर हम H लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे सपोज उसका स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या होगा, ये दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, H प्लस हो गया। तो H प्लस किसको तो भी दिया, ठीक है, H प्लस किसको तो भी दिया, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन 1 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। आया सबको समझ में? मतलब दिया ना, तो प्रोटॉन दिया तो प्लस आ गया, ठीक है, इसने लिया तो फिर 0 हो गया। क्लियर है सबको? मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, ज्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन दिया बस समझो। ओके, यस सर क्लियर। ओके। एक आधा एग्जांपल देता हूं मैं कॉन्जुगेट का। देखो सिंपल है एग्जांपल, NH3 है, प्लस भैया ने लिया है HCl, ठीक है, एक जो H होगा वो H ऐसा कूदी मारेगा और ऐसा इधर जाएगा, ठीक है। अभी समझ जाओ स्टूडेंट्स कि ये जो है ना, ये है प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, देखो इधर से इधर गया, तो ये क्या है, ये है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। ओके, जो प्रोटॉन लेता है, और ये प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है। आप बोलोगे भैया आपको कैसा पता जो दे रहा है वो एसिड है? अरे इधर तो लिख के दिया ना, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो ले रहा है वो बेस है। तो ये ले रहा है तो ये बेस हो गया, ये दे रहा है तो ये एसिड हो गया, समझा? तो ये हो गया एसिड, ठीक है। तो क्या बनेगा, NH4 प्लस, एक हाइड्रोजन उधर चले गया, है ना, एक हाइड्रोजन उधर चले गया, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, राइट, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये अभी प्रोटॉन दे सकता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोटॉन डोनर हो गया ये अभी। तो प्रोटॉन डोनर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया, और ये अभी प्रोटॉन ले सकता है, तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो कि बेस हो गया, ठीक है। आया समझ में? यस एवरीवन? समझा सर। ठीक है, इसको ही अपन बोलते हैं, इट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। ये अभी लीविस थ्योरी क्या होता है,
Any substance which can accept the share pair of electron is called Lewis acid. यार वही चीजें वापस वापस होती है, ठीक है, वही चीजें वो वापस वापस बता रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, एसिड. As a substance which can accept the share pair, ध्यान देना, share pair of electron, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे मतलब लेने वाले हैं, और यहाँ पे बेस. Any substance which can donate, ध्यान दो, which can donate the what? Donate the share pair of electron, ठीक है, donate the pair of electron, सॉरी share नहीं, pair, हाँ बस, donate the pair of electron मतलब ये देगा और वो लेगा. pair of electrons, pair मतलब समझ रहा है ना, पैर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आई? चलो इधर तक समझा? यस. ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया. क्या क्या म्यूट कर. अभी स्टूडेंट्स हम जाएंगे लिविस में, इतना ही था, ठीक है. एग्जांपल्स देख लेना आप, सिंपल है इसीलिए. अभी हम जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अपन ने कल ही देखा था ये, लेकिन वापस एक बार बता रहा हूं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो जैसे NaCl, Na++Cl-, मतलब सपोज 100% है, तो यहाँ पे लगभग 95% या फिर 99% आप लिख सकते हो. मतलब मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो ऐसा. और इसी प्रकार से ये था पहला एग्जाम्पल. उसी प्रकार से अगर भैया ने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया CH3COOH. अनिकेत तुम डाउनलोड कर सकते हो क्या मेरे लेक्चर्स? नहीं, बस नोट से डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छा, बस नोट से डाउनलोड, ठीक है. ये है सपोज सब पहले सब रिएक्टेंट 100% होते हैं, फिर यहाँ पे 25%, ठीक है. आया समझ में? तो ये दोनों होते हैं. अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन अल्फा से दिखाते हैं. तुमको कल ही बोले थे, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. यहाँ पे लिख देता हूं मैं अल्फा. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट. ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इंडिया हार गई क्या रे आज? ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले, देखता नहीं क्या तू? सर अभी देखो NaCl है स्टूडेंट्स, कितने मोल, नंबर ऑफ मोल है, कितने नंबर ऑफ मोल बने हैं? देखो 99% है. एग्जांपल दे रहा मैं, इधर ध्यान दो. नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट कितने हुए? 99% हुए. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आएगा? 99. कितने थे? 100 थे, तो नीचे कितना आया? 100, और मल्टीप्लाई में 100 कट, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट हुआ? 100%. समझा? समझा? यस सर. ओके. उसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल ले, एसिटिक एसिड का CH3COOH, ठीक है. उसी प्रकार से एसिटिक एसिड का लो CH3COOH, कितना परसेंट है? 25%. तो अल्फा कितना आया? 25 अपॉन 100 इंटू 100 कट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी उतना ही हुआ. अल्फा देखो स्टूडेंट्स, अगर अल्फा की वैल्यू 1 रही, ठीक है, तो समझ जाना वो जो है वो उसको अपन कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. ये आपको CET में पूछा जाएगा. CET हैशटैग डाल दे रहा हूं मैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1. और हाँ भाई, जो भी PDF फाइल में आपको शेयर कर रहा हूं वो प्लीज किसी के साथ शेयर करो मत, ठीक है. अशोका बैच के जितने भी बच्चे हैं सभी से यही निवेदन है
कि वो पीडीएफ फाइल प्लीज शेयर करो मत किसी के भी साथ, ठीक है, तुम्हारे तक ही रखो, फुकट नहीं आए हो तुम इधर, उसको कहते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो क्लियर? हाँ सर, क्लियर है सर। अभी हम जाएंगे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर पे। एम्फोटेरिक मतलब डबल नेचर, डुअल नेचर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। सो एम्फोटेरिक मतलब कि भाई डुअल नेचर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपन प्यार से एम्फोटेरिक। जैसे कि ऐसा सब्सटेंस विच रिएक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, ठीक है, substances which reacts both as what, acid and base, उसको अपन कहते हैं एम्फोटेरिक। मतलब कि जो एसिड बोल के भी कभी कभी काम कर लेता है, कभी कभी बेस बोल के भी काम कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सपोज H2O है, उसके साथ प्लस HCl बनाया, तो यहाँ पे जो मेरा पानी है वो है यहाँ पे बेस, ये जो है ये है मेरा एसिड। क्या बनेगा? अभी अपन ने देखा था हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे अभी NH3 ले लिया है प्लस वाटर ले लिया है, तो वाटर यहाँ पे एज ए एसिड होगा, ये एज अ बेस होगा, क्योंकि ये डोनर होगा, वो एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NH4, यहाँ पे दिया था एग्जाम्पल, कहाँ पे गया रे, ये देखो, नहीं नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, NH4 बना, ओके, तो ये देखो यहाँ पे NH4 का, तो यहाँ पे क्या होगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। चलो भाई, क्लियर है ये? हैशटैग क्लियर, ठीक है। अगर आपने 11 का चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। वैसे नून इंडिया यूट्यूब चैनल पे मैंने 11 का लेक्चर, 11 का पूरा पोर्शन मैंने खत्म कर दिया है वहां पे, तो वहां पे आप एक बार जाके चेक कर लेना अगर इंटरेस्टेड होंगे तो, नहीं तो रहेंगे दो। चलो, अभी हम सबसे पहले वीक एसिड का देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इट इज वीक एसिड, वीक एसिड HA, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में क्या होगा? ऑफ वीक एसिड, ध्यान देना यहाँ पे HA है, ठीक है, व्हाट विल हैपन? H प्लस प्लस A माइनस। तो स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन। देखो ब्रैकेट में जब भी भैया लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे तो भी लिख के देता हूँ, ब्रैकेट का अर्थ होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी बस कॉन्सेंट्रेशन मत पूछ लेना, सॉल्यूशन में कितना प्रमाण होता है उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ये आपको लर्न करके रखना है। फिर ये हो गया वीक एसिड का। अभी हमको जो देखना है सेकेंड वाला, वो हमको देखना है वीक बेस। बहुत चिल्लर चिल्लर है बच्चा लोग, ठीक है, मतलब। तो ये डिसोसिएशन के टाइम में क्या होगा? ऑन डिसोसिएशन, पूरा डिटेल में लिख देता हूँ, मतलब आपको पीडीएफ में फिर जब आप जाओगे तो इजी हो जाओगे, विच इज BOH गिव्स आउट B प्लस प्लस OH माइनस, राइट। अभी बेस हो गया, बेस कैसे मालूम पड़ा? देखो यहाँ पे H प्लस निकला तो एसिड है, OH निकला तो बेस है, ध्यान में रखना है। तो अभी ये Ka से बताया, तो ये क्या बताएंगे अपन? Kb से बताएंगे, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई नहीं है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट OH माइनस अपॉन रिएक्टेंट
ठीक है। सो ये वाला। अभी स्टूडेंट्स अगर हमने कुछ एक उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, ठीक है, ऐसा ले लिया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इट विल बी सी, छोटा छोटा सी ऊपर जाता, छोटा सी ऊपर जाता है, ये बड़ा सी है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा। बड़ा डी अंदर जाता है, छोटा डी ऊपर, पॉन। ये तुमको था भला क्या स्टूडेंट्स, मतलब 11th में था, अभी तुमको, मेरे को नहीं मालूम 11th में कैसा हुआ है। अरे मैंने पढ़ाया था मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को, तो ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। लॉ, ठीक है, जैसा मैं लिख के दे रहा हूँ वैसा ही बस पेपर में लिख के आना, 3 मार्क मिलेगा तुमको। और ये है फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड कैसा रहता वीक एसिड, HA, ठीक है। तो क्या होता स्टूडेंट्स HA में, HA पटाख से शुरू कर रहे, H प्लस प्लस A माइनस, अब भी देखा अपन ने, ठीक है, अब भी देखा अपन ने। तो इनिशियली यहाँ पे लिख के दे रहा मैं, इनिशियली, ठीक है, ये इनिशियली है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, इनिशियली के बाद यहाँ पे हम डालते हैं अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अरे यार, ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ। अमाउंट और लास्ट वाला है विच इज अपना कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपना है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन वापस लिख देता हूँ, H प्लस प्लस A माइनस, इनिशियली 1 होता है, फिर इनका कुछ डिसोसिएशन नहीं होता है तो 0 0। फिर यहाँ पे ध्यान में रखना ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चा लोग, ठीक है, लर्न करके रखो। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, N अपॉन V, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन V, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा अपॉन V, और यहाँ पे भी अल्फा है तो अल्फा अपॉन V, ठीक है, क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है कि इक्विलिब्रियम, सॉरी, डिसोसिएशन कांस्टेंट अपन दिखाते हैं Ka से। तो क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, H प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ध्यान में रखना N अपॉन V जो होता है वो उसको अपन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे बस वैल्यूज क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग दी व्हाट, सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यूज, तो क्या मिलेगा कि H के जगह पे, H के जगह पे, H के जगह पे ये डालने का, ठीक है, इज इक्वल्स टू H प्लस के जगह पे, मतलब क्या आएगा, अल्फा अपॉन V इंटू वापस अल्फा अपॉन V अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V। ये वाला जो V है ये ऊपर चले जाएगा, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V जो होगा वो ऊपर चले जाएगा, और 1 माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा, ये और ये कट। तो फाइनल आंसर क्या मिला, which is nothing but it is alpha square upon V in bracket 1 minus alpha। समझा क्या बच्चा लोग, समझा क्या, समझा क्या, चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में लिखो। क्लियर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलो बहुत बढ़िया, तेरे को समझाना, हाँ सर समझा। हाँ सर समझा, शाबाश। मतलब कि अगर हम देखे गए स्टूडेंट्स तो Ka की वैल्यू अगर 1 माइनस अल्फा अपन ने नहीं भी डाले तो देयरफॉर Ka मतलब अपना जो वीक वाला है वो वाला, सो इट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन V, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि A इज नथिंग बट इट इज, V को निकाल दिया अपन ने, N डाल दिए तो C आ जाएगा, तो इट इज C।
सो ये हो जाएंगे अपने दोनों फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूलेज आपको न्यूमेरिकल में ध्यान में रखने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्टूडेंट्स क्या आप ऑस्टवल डाइल्यूशन फॉर वीक बेस कर लोगे घर पे? ठीक है, इट इज सेम एज वीक एसिड, ठीक है, सेम है वीक एसिड के जैसा। आप प्लीज एक बार चैट में बताना सेम है बच्चा लोग, सेम है, पूरा की पूरा डिट्टो वैसी है, ठीक है, डिट्टो वैसी है, बस के भी डालना है उधर, ठीक है, बस क्या डालना है, बस के भी डालना है, चलेगा? एक बार चैट में लिखो। यस सर चलेगा। ऑस्वेल डाइल्यूशन सेम है हाँ अनिकेत, तो टेंशन ले मत। ऑस्वेल डाइल्यूशन ऑफ वीक बेस इज सेम, यहाँ पे लिख देता हूँ, वीक बेस इज सेम, देयरफॉर उसके फॉर्मूले क्या मिलेंगे देखो, के बी इक्वल्स टू, वही फॉर्मूले है भाई, वही फॉर्मूले है, ठीक है, वही फॉर्मूले है, बस बेस का डाल देना उधर, बी दाग लगा देना, ठीक है। देखो वाटर को वाटर के साथ मिला दिए वापस, ठीक है, उसको अपने को एक्सटिंग्विश करना है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O प्लस व्हाट, H2O, it forms hydronium ion प्लस OH माइनस। यहाँ पे क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HOH, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो देख यहाँ पे OH बाहर निकल गया, ठीक है। तो अपने को मालूम है रिएक्शन क्या होती है, मतलब कांस्टेंट की क्या होती है, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, ये देखो ये इंटू ये OH माइनस अपॉन H2O इंटू इंटू रहता है ये इंटू वॉट H2O, तो H2O इंटू H2O क्या हो जाएगा, H2O का स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे ऊपर के तो वैल्यूज क्या रहेंगे, विच इज सेम ही रहेंगे, लेकिन ये जो H2O है, ये H2O क्या हो जाएगा, H2O का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अपने को ये चीज मालूम चाहिए कि H2O जो होता है ना वो K डैश होता है, ठीक है, H2O जो होता है, ये चीजें ध्यान में रखना है ऑटोनाइजेशन में, सिंस H2O इज व्हाट, H2O इज K डैश, ठीक है, तो जहां पे आपको K डैश दिख रहा है तो वहां पे आपको ये पर्टिकुलर चीज आपको डालनी है। सो यहाँ पे देखो, therefore K is equals to H3O प्लस प्लस OH माइनस, माइनस नहीं, माइनस बाहर है, नहीं है अंदर है, अपॉन यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, K डैश, ठीक है, तो K डैश जो नीचे था वो कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो K इंटू क्या हो जाएगा, K डैश इज इक्वल्स टू H3O प्लस प्लस OH माइनस, समझ रहा है? ओके, के डैश जो होता है उसको अपन के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कोई मुझे बताएगा के डब्ल्यू क्या होता है? के डब्ल्यू इज नथिंग बट इट इज द आयोनिक, वाटर का कंसंट्रेशन। शाबाश, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ क्या, विच इज वाटर। So it can be denoted as H3O plus plus OH minus. Clear है? Okay. सर इधर तो H2O का स्क्वायर है ना, क्या क्या क्या? H2O का स्क्वायर है ना इधर, इधर वो आपने हाँ नीचे हाँ हाँ K डैश लिखा ना, हाँ, तो इधर H2O का स्क्वायर है, आपने सिंगल H2O का K डैश लिया। हाँ ना, तो कांस्टेंट का स्क्वायर है ना, तो कांस्टेंट का स्क्वायर वही हो जाएगा, के ही हो जाएगा, ठीक है, तो के डैश ही आएगा उधर एक ही जगह पे, ठीक है ना, समझा ना, जैसे वन का स्क्वायर कैसे वन होता है उस प्रकार से, क्लियर ना? ओके सर। चलो, अभी यहाँ पे अगर हाँ ये चीज आपको सीईटी में पूछी जा सकती है कि भाई नाउ एट कितना डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। ध्यान में रखना 25 डिग्री सेल्सियस पे जो के डब्ल्यू की वैल्यू होगी, मतलब ये वाले, ये होते हैं 10⁻⁻14, कितना होता है, 10⁻⁻14, ठीक है, क्लियर है सबको? ये सीईटी के लिए है, टॉक टू द बेस 10 और
H3O+, क्योंकि H का पावर है इसके वजह से। फिर यहाँ पे पावर ऑफ OH विच इज माइनस, कुछ नहीं है, बस log 10 लगा देना, वैल्यू लगा देना बस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो देयरफॉर अगर हम PH प्लस पावर ऑफ OH इसको लिखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 14। चलो क्लियर है सबको? अरे घर पे पढ़ के आओ भला क्या चैप्टर, कल अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और जितना पढ़ाया है उतना ही बोर्ड के लिए भी करके जाओ, मार्क मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। नाउ सॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉल्ट क्या होता है, फटाक से बोलो, जिसके पास H+ भी होता है एट द सेम वे OH- भी होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है, दोनों आयंस होते हैं। तो कौन से एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, फिर क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। दिस आर ऑल दी एग्जांपल्स जिसमें H+ भी है, OH- भी है, ठीक है, एसिड भी है और बेस भी है। तो यहाँ पे हम सीधे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं जो आपको 9th स्टैंडर्ड में था, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, बोल? न्यूट्रलाइजेशन। शाबाश, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? ओके। अभी स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हमको देखना है तो हम, चलो एक काम करता हूँ, मैं सभी रिएक्शंस आपको लिख के देता हूँ आराम आराम से। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaOH। तुमको 9th स्टैंडर्ड में था ये, ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। H2O देखो, इधर से इधर का पहले वाला इधर के दूसरे वाली के साथ, और इधर का पहले वाला इधर के दूसरे वाले के साथ, ठीक है। तो ये बन गया अपना सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग वाला। फिर नेक्स्ट वाला विच इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तो है लेकिन वीक बेस है, ठीक है, लेकिन वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, वीक बेस क्या है, NH4OH, ये है वीक बेस। बेस कैसे समझा, OH है, एसिड कैसे समझा, H+ है, NH4Cl प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड इज द वीक, क्या, वीक अपना सॉल्ट, ठीक है। सो दिस इज द अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। स्पेलिंग अभी संभाल लेना थोड़ा फटाफट में। अभी नेक्स्ट वाला है थर्ड वाला। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं बस, आप एग्जाम में अगर टाइम मिल गया तो ये फेंकते बैठना उधर। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस NaOH, इट गिव्स आउट CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सोडियम एस सॉरी, सोडियम एसिटेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट। स्टूडेंट्स बस रिएक्शन करके बता रहा हूं मैं, ठीक है। सो आई होप यहां तक समझ गया होगा, ठीक है। लास्ट वाले पे जाए स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन पे, फिर हो गया है हमारा बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस का अगर एग्जांपल देखना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से है इसके एग्जांपल्स। आपको बस दो वीक एसिड्स और वीक बेसिस को आपको मिलाने हैं, ठीक है। तो वीक एसिड ले लो इसमें से कोई तो भी, कौन सा ले लिया, रुको, हाँ ये वाला CH3COOH, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया है, क्या क्या बोला था, वीक एसिड और वीक बेस ना, और यहाँ पे क्या ले लो, वीक बेस ले लो। तो बफर सॉल्यूशन बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इतना कुछ बफर सॉल्यूशन का नहीं है, ठीक है। और ये चैप्टर को ज्यादा गिनो मत आप, इस चैप्टर को गिनने से अच्छा है आप 11th स्टैंडर्ड का जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है उस चैप्टर को अच्छे से करके रखो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस चैप्टर। अभी हम जाएंगे बच्चा लोग
which is on to the buffer solution. Next, बोल 11 का भी लो। क्या 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 अपन ने 16 चैप्टर्स का बोला है अनिकेत, ठीक है। हाँ, आपको बोल रहा हूं मैं कि 11 स्टैंडर्ड का आप केमिकल इक्विलिब्रियम करके रखो, ये चैप्टर से ज्यादा अच्छा वो वाला चैप्टर है, उसमें से आते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, अगर एमसीक्यू सुनना, अगर आपको उसका ये चाहिए ना, मैंने नून इंडिया यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है बेटा वो, तो वो डिटेल में मैंने पढ़ाया है। केमिकल इक्विलिब्रियम बाय अजय सर ऐसा डाल दे नून इंडिया, तो आ जाएगा। उसके 5-6 वीडियोस है, वन शॉट देख के कर लेना 1.25x में, ठीक है। और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देना उस पे के, चलेगा। सबको बोल रहा हूँ मैं। ठीक है सर। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, 11th का आप टेंशन लो मत। अगर 11th के अगर आपके पास नहीं भी होंगे कोई चीज, तो मैंने मेरे स्टेट बोर्ड वाले भैया जो चैनल है, उस चैनल पे मैंने 10 लेक्चर्स डाले हैं पहले, 10 पूरे के पूरे क्या बोलते हैं लेसन है। और रिमेनिंग जो 6 लेसन है, वो 6 लेसन नून इंडिया पे कवर किए गए हैं। तो आप बस टॉपिक का नाम डालो, बाय अजय सर डालो और नून इंडिया डाल दो, तो आ जाएगा, अगर 11th का करना है आपको तो। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन, ध्यान देना। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, ठीक है, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज, ध्यान से सुनो, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट दिस चेंज। रेजिस्ट मतलब कि नहीं करना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है। रेजिस्ट द चेंज इन व्हाट? इन पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन। इन कौन सा? इन पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन, ध्यान से समझना, ऑन एडिशन ऑफ, आपके टेक्स्ट बुक में ही है ये, तो मैं जो डेफिनेशंस होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके टेक्स्ट बुक में से देता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट्स अलग नहीं कर सकता हूं मैं। ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, समझा रहा हूं मैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लो। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जो रेजिस्ट करता है चेंज को। कौन से चेंज को बच्चा लोग? पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द पावर ऑफ एच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन एडिशन, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। मतलब कि क्या? ध्यान से सुनना, ठीक है, मतलब कि क्या? ध्यान से सुनना। देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सॉल्यूशन। एक यहाँ पे भैया के पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी होता क्या है? ध्यान से सुनना। अभी होता क्या है? ध्यान से सुनना। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? डेफिनेशन में देखो, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू, मतलब कि जो चेंज नहीं करना चाहती है पीएच वैल्यू में। और चेंज क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि उसमें अपन कुछ अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस अपन उसमें डाल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज, पहले से ही मेरे पास एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे भैया क्या डाल रहे हैं? सबसे पहले एसिड डाले, या फिर थोड़ा सा इधर से भैया ने क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, कुछ भी हो सकता है। देखो, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, और मतलब दोनों में से कुछ भी एक। तो स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूशन होगा ये बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? देखो, इसकी सपोज पीएच वैल्यू होगी 5, तो अगर भैया ने बेस डाला, तो बेस डाला तो क्या होगा? 5.2 हो जाएगा, ठीक है। बेस डाला तो क्या होगा? 5.2। और अगर भैया ने इसमें एसिड डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 4.8। आपको तो पता है एसिड कब होता है? एसिड कब होता है? 7 के नीचे। तो ध्यान से सुनना कि एसिड कब होगा? एसिड कब होगा? जब बच्चा लोग यहां पे कम होगी पीएच वैल्यू। और बेस कब होगा? जब ये होगा। तो इस पूरे सिनारियो को हम कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन। आया क्या समझ में? एसिडिक अपन बफर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन एसिडिक बफर अपन चेक करने वाले हैं। व्हाट इज एसिडिक बफर? तो एसिडिक बफर कुछ नहीं होता है, जब अपन वीक एसिड को सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ मिलाते हैं। देखो, मैं इसका एग्जांपल्स भी आपके सामने फेंकूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा बफर सॉल्यूशन क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, CH3 COH एसिडिक एसिड, और यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले रिएक्शंस अपन ने किए।
जहां पे भी आपको ऐसे वाले चीजें दिखेंगे, ठीक है, वीक एसिड ध्यान से समझना, वीक एसिड में ये आता है क्योंकि ये बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है। और सॉल्ट, सॉल्ट आया मतलब उसमें सोडियम होगा, ठीक है। तो ये चीजें आई ना तो समझ जाना ये कौन सा सोल्यूशन है, ये है एसिडिक सोल्यूशन, ये है एसिडिक बफर, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल है बस, ठीक है, ये बस एग्जाम्पल है। तो अगर आपको मे बी सीईटी में क्वेश्चन आया, वैसे तो इस चैप्टर में से बस सीईटी का एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चा लोग, ठीक है, कितना आएगा, ओनली वन क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको आएगा 11th स्टैंडर्ड का केमिकल इक्विलिब्रियम में से, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पोर्शन कैसे है मालूम है ना आप सभी को, सीईटी का जो पोर्शन है वो डिवीजन किया गया है, 11th में डिवीजन किया गया है और आपके 12th में डिवीजन किया गया है, जिसमें 100% पोर्शन है आपको इस साल, ठीक है, 100% पोर्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100% पोर्शन पे बेस्ड है। और इट विल बी, बच्चे मुझे ये कमेंट करते हैं भैया एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है क्या, तो उसका आंसर नहीं है। आपको बस आपके सीईटी के जो बुक्स है, आप जो भी प्रेफर करते हो, जो भी पब्लिकेशन की, मैं तो यही कहूंगा कि टारगेट की या फिर मार्वल की, फिजिक्स के लिए मार्वल वगैरह आपको राहुल जीवानी सर अच्छे से सजेस्ट कर देंगे वो चीज के बारे में। लेकिन सीईटी की बुक आप मार्वल वगैरह में से आप कर सकते हो। एट द सेम वे आपको सीईटी का जो मैं बोल रहा था, विच इज यहाँ पे 11th के आते हैं 20% और 12th के आते हैं 80%, जिसमें से अगर हम 20% निकाले स्टूडेंट्स, तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, लगभग आपके 10, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन पकड़ के चलो। और यहाँ पे आपके बनते हैं पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन 12th के, ठीक है। तो जिनको सबसे ज्यादा वेटेज होता है उन चैप्टर्स को अच्छे से करके रखो। न्यूमेरिकल्स वही चैप्टर के करो जिनको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है आपके केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में। मैंने वेटेज के बारे में भी आपको बताया था पहले। और क्या बोल रहा था मैं कि रुको मेरे दिमाग कुछ तो भी बोल रहा था मैं, ठीक है, याद आ जाएगा तो बोल दूंगा मैं। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे कि भाई आपको बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं भैया थ्योरी के कितने क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। थ्योरी के आपको लगभग 35 से 37 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे अनिकेत? 35 से 37 क्वेश्चन। थ्योरी इन द सेंस इट विल बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, इट विल बी बेस्ड ऑन द लॉजिक, ठीक है, उसको कहते हैं अपन थ्योरी। मतलब कि इसमें ज्यादा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे। और जो बाकी के हैं स्टूडेंट्स वो आपके लगभग 15 से लेके तो 12 जो होंगे रिमेनिंग वाले, वो बेस्ड होंगे आपके न्यूमेरिकल्स पे, जो भैया सॉलिड स्टेट वगैरह के लिए है, उन्हीं फॉर्मूलेस पे बेस्ड। आया समझ में सबको? तो इस प्रकार से आपके 50 मार्क्स होते हैं कवर, ठीक है। और स्टूडेंट्स आराम से आप अगर पूरे लेक्चर शिद्दत से देखोगे, पूरे पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करोगे, उन्हीं टाइप के सम्स आप टारगेट के बुक में से या फिर अपने खुद के बेसिस पे आप सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, ऑनलाइन वाले मॉक टेस्ट वैसे मैं लाने की सोच रहा हूँ, तो अपने ऐप पे भी बहुत जल्दी आ जाएंगे जनवरी फरवरी के मंथ में। तो ये जो 50 है, आपको इन 50 में से आपको 45 मार्क्स कुछ भी करके गेन करने हैं। मैथ के जो 100 मार्क्स है स्टूडेंट्स, उस 100 में से आपको कुछ भी करके 80 मार्क्स गेन करना है। और फिजिक्स में आप अगर आपको डर भी लगता है तो 35 मार्क्स। अगर आप इस प्रकार से भी जाओगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपकी जेब में है। बात समझ में आ रही है? टारगेट इतना रखना है, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, टारगेट इतना रखना है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो भी वो इधर शिफ्ट कर लो लगे तो, ठीक है, बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बायोलॉजी ये पूरा की पूरा रट्टा रट्टा मार होता है, पूरा की पूरा कंसेप्ट। कुछ मैं तुमको क्या बोलता, बायोलॉजी के बच्चे दिमाग लगाते भैया कंसेप्ट होती क्या, कंसेप्ट क्या है मेरे को बोलो। कंसेप्ट इतना कुछ नहीं होता है भाई, उसमें बस नामा बीमा एकदम अलग अलग होते हैं कि ये लिपिड हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो सभी चीजें आप बस नाम वगैरह लर्न करके रखो, ज्यादा चीज है। केमिस्ट्री में एनी हाउ आपको 45 आने हैं, मतलब आने हैं, बहुत सिंपल होता है बच्चा लोग केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप ठीक से करोगे तो, टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़ोगे, मैंने जो जो चीजें आपको प्रोवाइड की है वो ठीक से करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, अभी हम जाएंगे बेस पे, ठीक है, मतलब बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है? बेसिक बफर, तो बेसिक बफर वही है, मतलब वीक बेस आपको ऐड करना है प्लस सॉल्ट ऑफ
वीक बेस, ठीक है, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस NH4OH प्लस NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। तो ये जो एग्जांपल है ये है बेसिक बफर का। चलो बच्चा लोग सबको समझ गया, यहाँ पे तुम्हारा थ्योरी होता है कंप्लीट, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू द ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के अनुसार द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हमको दिया है यहाँ पे, तो डिसोसिएशन देखना है अपने को। फर्स्ट वाले का बता रहा हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट वाले का देखो, डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा लोग, √KA/C, ठीक है, ये फॉर्मूलेज अपन ने चेक किए हैं। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक से ध्यान देना है, KA/C है, राइट, अपने को होना अल्फा की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अपन इसमें देखो K/V है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, K/C है, ये ऑप्शन भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं, C/Ka है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो अपना कौन सा ऑप्शन बचता है, ये वाला, क्योंकि रूट में अपन Ka को अपॉन में लिखते हैं और फिर कॉन्सेंट्रेशन को भी अपॉन में लिखते हैं। बात समझ में आया, पहला समझा सबको, एक बार चैट में लिखो। यस सर, यस सर। नेक्स्ट वाला रिलेशन देखो, अरे ये मैंने कल ही बताया था आपको, क्या था कि भाई जब पीएच प्लस होता है, पीओएच से प्लस होता है तो 14 आता है, बरोबर। तो देखो मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं सर, बी वाला है, अपॉन भी हो नहीं सकता, इधर भी अपॉन नहीं हो सकता, तो क्या होगा आंसर, बी। शाबाश, वेरी गुड। नाउ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अरे CaF2, देखो Ca और यहाँ पे क्या है F2, तो इसका अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो +2 किसके पास जाएगा, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तभी जाके फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कौन सा है अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। रुक बी नहीं, सी सर। रुका F2 नहीं यार, फ्लोरीन का तो अपन गिनेंगे ही नहीं ना, 2 माइनस लेगा वो। रुको हाँ बच्चा लोग, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब दैट मीन्स कि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है, देखो इलेक्ट्रॉन कब लेते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम देगा तो फ्लोरीन कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। आया क्या समझ में लॉजिक उसके पीछे, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो इसका नोट्स बना लेना सबने घर पे, फोर्थ वाले पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द लाउरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्ट एज, बोलो सी। शाबाश, विच विल बी, इट इज एन प्रोटॉन एक्सेप्टर, कल ही देखा था अपन ने, है कि नहीं। यस सर, आपने बोला था चलो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे अभी। द सोलुबिलिटी ऑफ PbL2 is related to its solubility of product by equation. Okay, इक्वेशन बनाना है अपने को। चलिए इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ, फिफ्थ वाला यहाँ पे, फिफ्थ वाला क्या दिया था, PbI2 है रे, वो L2 दिख रहा था मेरे को, I2 फिर PbI2 है, मतलब Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन लिए मतलब कि भाई यहाँ पे ये वाला है x, तो x कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, ये है y, तो y कितना हो गया 2, तो कितना हो गया x y इक्वल्स टू 1 + 2, 1 + 2 मतलब ये हो गया, ठीक है। तो सोलुबिलिटी क्या होगा फिर, सोलुबिलिटी विल बी, इट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ध्यान में रखना, यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला। स्टूडेंट सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला में आपके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, KSP बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज द x² प्लस y का नहीं, x² इंटू y², ठीक है, x² इंटू y² इन ब्रैकेट x + y,
तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर है मेरा 1 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू एस, और एक्स क्या है? 1 प्लस 2. So it is equals to 1 into 4 into s upon raised to 3. So this will be 4s3. So आंसर क्या आया? 4s3 है क्या? किधर 4s3? यस सर, बी वाला। बी वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ लगे तो, KSP का। ठीक है, ये फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन कर लो, सीईटी में आ सकता है। Which is nothing but it is the x square into y square into s x plus y. ठीक है, क्लियर? यस सर। फॉर्मूला। नेक्स्ट वाला 6 वाले पे जाएंगे। द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज बेसिक। ठीक है, जो भी सॉल्ट का बेसिक सोल्यूशन है वो है बेसिक। द सॉल्ट मस्ट बी बेसिक होना, बेसिक सी वाला लग रहा है। NH4 नहीं ना रे, वो एसिड है ना, बेस कहाँ पे आया इधर? OH कहाँ पे? इन द सेंस कि माइनस नेगेटिव वाला नहीं है NH4 स्ट्रॉन्ग एसिड। रुको बच्चा लोग, मैं थोड़ा सा बस ट्राई कर रहा हूँ। 6th वाला KNO3 वो नहीं होगा। देखो अगर सपोज मैंने KNO3 मेरे को बनाने का है, KNO3 बनाऊंगा तो K प्लस NO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो NO3 अगर इसको वाटर में डालेंगे तो पानी तो बाहर नहीं निकलने वाला, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आई गेस बी ऑप्शन। 2 मिनट बच्चा लोग, फिर आपको लॉजिक भी बताता हूँ मैं। अगर मैंने सोडियम साइनाइड लिया तो सोडियम साइनाइड का क्या होगा? Na प्लस प्लस Cn तो नेगेटिव होता है, Cn माइनस। दैट मीन्स अगर मैंने NaOH को इसके साथ ट्रीट किया, HCl के साथ ट्रीट किया, तो ये वाला जो Na है ये Cn के साथ चला जाएगा। हाँ बच्चा लोग, यही है आपका आंसर, और बाहर जो होगा विच इज H2 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या है ध्यान से सुनना। ठीक है, सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बाहर क्या निकलता है? सॉल्ट और क्या निकलता है राहुल? पानी निकलता है। पानी राइट। तो ये वाले रिएक्शन में अगर आप सभी रिएक्शंस में अगर आप हाइड्रोजन के साथ कुछ डाल के देखोगे तो पानी बाहर निकलने वाला है क्या? इधर भी नहीं निकलेगा, इधर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बस कौन से ऑप्शन में निकलेगा? विच इज बी ऑप्शन। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला जो आपको 9th में था, व्हेन एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स इज गिव्स सॉल्ट। तो सॉल्ट यहाँ पे कौन हो गया फिर? NaCN, जो कि अपने को सॉल्ट ही चाहिए था, और बाहर निकल गया पानी। समझा ना? यस सर। नेक्स्ट, the pH mixture of acetic acid and potassium acetate will be। स्टूडेंट्स ये आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है। ठीक है, लेस देन 7। शाबाश। कहाँ पे देखा तूने? टेक्स्ट बुक में या अभी लर्न था? मालूम था? चलो ग्रेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई टेक्स्ट बुक, रेफर टू टेक्स्ट बुक, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में है ये। 8 वाला, 8 वाले पे जाएंगे। ओके सर। सॉल्यूशन 2m 2 मोल ईच इन NH4। अच्छा, तो दोनों में उतना ही है, तो pKb की वैल्यू अपने को निकालनी है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है यार ये। ठीक है, 14 में से 4.7 को बस माइनस करो। ठीक है, क्योंकि देखो बी वाला 9.3 प्लस POH। हाँ शाबाश। ठीक है, तो अगर अपन ने pKb निकाला तो pKb क्या होगा? मतलब अपना जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? 14 माइनस POH। तो 14 माइनस करो तो 14 माइनस 4.7। ऐसे समझ आए ना स्टूडेंट्स? तो इसको ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्योंकि देखो ईच बोला है तो ये बस कंफ्यूजन के लिए है, ये और ये सेम है। ओके,
तो 14 minus 4.7 it will be nothing but 9.3. तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी सर इसमें एक ही मतलब एक ही पीवाई आएगा एक ही पीवाई क्यों आएगा। हाँ, इसमें से एक ही आएगा ठीक है। ओके सर। इसमें से मतलब पीवाई क्यों नहीं आएगा, लेकिन ऐसे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। वैल्यूज वगैरह चेंज होंगे, हाँ, वो ध्यान में रखना। हाँ सर मतलब इसी टाइप के राइट। सो पीवाईक्यूज इज नथिंग बट अपन बस वो टाइप के देखते हैं, उस प्रकार के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। वहाँ पे वैल्यूज अलग। ठीक, 9th वाले पे जाएंगे। When solution contains equal concentration of hydrogen ion and hydroxyl ions, its pH value will around, ठीक है। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन के और अपने कौन से वाले, विच इज हाइड्रोक्सिल, इक्वल है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। तो ये तो वाटर हो गया ना भाई, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7 हो जाएगा, है ना। प्योर वाला कितना होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 7। देखो मतलब उनने बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन H का बोला है और हाइड्रोक्सिल मतलब OH का बोला है, तो मिलके क्या हो जाता है, वो पानी हो जाता है कि नहीं। तो इसके वजह से ऑप्शन विल बी 7। नेक्स्ट देखो, ये वापस वैसा ही सम है। सोलुबिलिटी KSP, ओके KSP देखो, इसका KSP का अगर हम देखें, Ag सिल्वर आयोडाइड, तो AgI को अगर अपन ने डिसोसिएट किया तो ये क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस I माइनस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो KSP का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ सोलुबिलिटी, नहीं सोलुबिलिटी का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। KSP का फॉर्मूला है सोलुबिलिटी, कांस्टेंट है वो KSP, सोलुबिलिटी का स्क्वायर। अरे यार, इसका डायरेक्ट अगर हम मोल पर डीएम क्यूब का भी फॉर्मूला लगाए ना तो आ जाता है। अच्छा, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई है, ये क्यों समझा मेरे को, क्योंकि इसका ये यूनिट तो है ही नहीं और ये भी यूनिट है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ए और बी में से होगा, अभी बस अपने को देखना है। तो KSP तो कितना बोला है, 1 अच्छा तो मुझे ए लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए, हाँ रुक निकालते हैं अपन, देखते हैं कैसे आया। KSP अगर मैंने लिया तो ये अंडर रूट में चले जाएगा KSP, राइट। सो दिस विल गो इन अंडर रूट। तो KSP की वैल्यू कितनी बोली है, 1.6 बोली है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻15 बरोबर, 10⁻⁻15। अभी अपन एक काम करते, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इधर ढकल देते, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा, और 10 वहां पे राइट में बदला तो 10⁻⁻16 हो जाएगा। तो 10⁻⁻16 को अगर बाहर निकाला रूट में से, तो ये 16 का हो जाएगा 4, और 10⁻⁻16 का कितना हो जाएगा 8। समझ में आया, तो ऑप्शन कौन सा होगा, शाबाश, ए विच इज ए। आया ना समझ में, सबको सोल्यूशन यस समझ में। सर। चलो, ये वाला तो फॉर्मूला है 11th वाला, फटाक से बोलो। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, डी वाला कौन सा, डी बी वाला पीएच, नहीं सर डी डी। हाँ सर ये ए अपॉन ए, ऐसा कैसा रे, ऐसा तू फिर सभी बोलेगा फिर नहीं सर अच्छा चैट में अपन पीएच का देखते हैं ना। देखो पीएच का आपके ये है सपोज पीएच का, तो पीएच क्या है, माइनस, ये अपन ने कल ही देखा था, माइनस लॉग टू द बेस 10, और कौन सा आयन, H प्लस आयन, बरोबर। यस सर। तो अगर अपन ने पीएच को लॉग 10 को वैसी रखो, ठीक है। लॉग जो मैथ के बच्चे उनको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। 1 क्या चले जाएगा, H प्लस आयन चले जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, माइनस में नहीं है, ऑप्शन है सी।
ठीक है, ये देखो ये जो माइनस है ना, दिस माइनस विल गो, ये इनवर्स हो जाएगा तो नीचे चले सर जाएगा। सर अनिकेत ने भी सी बोला था। चलो बहुत बढ़िया, अनिकेत को बोल बेटा, होशियार बन रहा है, क्या बात है बोलना, वाह रे वाह। सर वो बोल रहे हैं उसका कॉल लेने। अच्छा ले लेंगे बेटा, ले लेंगे। चल अभी इतना चलन दे। फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ApBq द रिलेशन, बोलो रे, द रिलेशनशिप ऑफ इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब भी बोला था मैंने, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का अब भी बोला था, 12th वाला ये वाला फॉर्मूला। ये क्या, ये अपन ने देखे थे ना, स्क्वायर लिए थे और फिर S+Q किया था, आया क्या? हाँ सर अभी के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ये थ्योरी का है डायरेक्ट। यस सर। ठीक है, दिस इज सर आयशा ने भी ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया आयशा। अभी हम जाएंगे 13th वाले पे। अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, चल ठीक है, ऑफ एसिड एंड सॉल्ट। Ka की वैल्यू है, ठीक है, Ka की वैल्यू अपने को दी है। मैं यहाँ पे 13th वाला सॉल्व कर रहा हूँ, लास्ट के 3 है, आराम से देखो, पटाख से खत्म करेंगे। Ka है, इट इज 1 × 10⁻⁻6 है। ठीक है, तो अगर हम 10⁻⁻6, तो यहाँ पे pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन pKa 10⁻6 का pH वैल्यू बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कुछ वैल्यूज रह गई क्या? द pH pKa। सर ये कि पूरा लोकेशन आप ऐसे क्या सर इन्फॉर्मेशन हाँ यहाँ पे ना वो pKa की वैल्यू दी नहीं उनने। हाँ सर वही बोल रहा था मैं। सर तो इसे स्किप करेंगे। रुक जाना 2 मिनट, में देख रहा हूँ। द pH अपने को ढूंढना है, लेकिन pKa का वैल्यू दिया नहीं है। रुक जा, pH का वैल्यू क्या होता है? pH का वैल्यू होता है pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि सॉल्ट नहीं, जो अपना सॉल्ट होगा वही इक्वल होगा अपने एसिड को। ठीक है, मतलब हाँ, pKa का वैल्यू नहीं दिया है, pKa का वैल्यू नहीं दिया इधर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिखा था ना बफर सॉल्यूशन, रुको नीचे लिखा था मैंने, बफर सॉल्ट प्लस वीक एसिड। हाँ, pKa का वैल्यू नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो ओके सब अटेम्प्ट करके सब अरे एकदम। चलो नाउ द BF3 इज अरे यार ये क्या काय को पूछ रहे रे, तो ये क्या है? इट इज अ लिविस एसिड। ठीक है, BF3 जो है वो लिविस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। व्हाई? बिकॉज सर है हेलो सर। हाँ, अनिकेत बोल रहे हैं बाकी के दे दो PYQ। बाकी के नहीं, एक ही बचा है अभी, ये लास्ट वाला, ये कर लो फिर घर पे। ठीक है, एक कर लोगे, मैं ही बोल देता हूँ इसका।